अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट प्रो के पर हम दोबारा आ गए। जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे वो हम ये सेव द डेटा कर रहे थे। डेटा को सेव करने का उसमें मेरे ख्याल में एक छोटा सा एरर ये आया था कि वो नंबर को सही सेव नहीं करता था। हाँ, वो मैंने कर दिया ग्राफिक्स में। बेसिकली जो हम क्लास यूज़ कर ये जो आप आजकल जो हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12 है शायद। इस चैप्टर 12 में फाइल रीडिंग का आगे आपको मिलेगा, हमने पहले से किया है। लेकिन हमने क्या किया, हमने फाइल राइटर की एक क्लास इस्तेमाल किया। तो ये फाइल राइटर की क्लास क्या करती है, अ, ये हमेशा स्ट्रिंग को मैनिपुलेट स्ट्रिंग को राइट करती है, ठीक है, फाइल के अंदर, और सिक्वेंशियली राइट करती है। तो इस वजह से हमें हमें ये इंटीजर को जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको देना पड़ा। हमने पहले ही किया था कि सिर्फ ये न्यू इंटीजर ये वाला काम किया था, तो अब हमने डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया। तो इसका मतलब है कि फाइल राइटर जो है हमारा, चूँकि वो सिर्फ स्ट्रिंग को हैंडल कर सकता है, तो वो अच्छे तरीके से उसको फाइल में राइट कर देगा। क्योंकि ये राइट किया हुआ है, ये मेरे ख्याल में ये वाला है। हाँ, ये मैंने ऐसे ही टेस्ट किया था, तो ये 1 है, और ये मैंने नंबर में बड़ा सा डाल दिया था 4544। तो ये 4544 उसने राइट कर दिया करेक्टली। कहाँ गया स्कूल। तो ये चीज़ सही हो गई। अब हमने एक दफ़ा हम दोबारा इसको चलाते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये हम किस स्टेज के ऊपर है। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे थे, हमने स्टूडेंट ऐड करना, कोर्स ऐड करना, टीचर ऐड करना और सेव द डेटा, यानी कि वो जो स्टूडेंट कोर्स और टीचर है उनका डेटा सेव एक फाइल में करने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन ये भी किया है, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन लेट्स सी हमने कहाँ तक कर लिया। हम इसको रन करते हैं जावा प्रोग्राम के तौर पर। रन हो गया। 1 स्टूडेंट ऐड करना है। S1 हमारा स्टूडेंट 101, रोल नंबर 1। S2 हमारा स्टूडेंट 102, रोल नंबर। S3 हमारा स्टूडेंट 103, उसका रोल नंबर। और फर्स्ट गया कोर्स नेम ऐड कर देते हैं C1, कोर्स क्रेडिट आवर 2, schedule decided, let's say yes, enter first day of the Monday, time 1400, duration 2 hours, enter second day, Wednesday, time 1200, duration 1 hour। ठीक है, अब हम 0 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टोर हुआ है। हो गया हमारा, ये फाइल हमारी अपडेट हो जानी चाहिए। देखें, फाइल हमारी अपडेट हो गई और एंड पे कहीं पर एरर आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं एक जगह पर नहीं किया। पहला हमारा स्टूडेंट जो था वो था, सॉरी, पहला हमारा नंबर था कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, शायद ना, हाँ 3। आई डोंट नो, पहला मैं सबसे पहले क्या स्टोर करते हैं किसी स्कूल में जाते हैं। सबसे पहले हम उसका नाम स्टोर करते हैं, दूसरा स्टूडेंट काउंट, हम स्टूडेंट कितने हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो 3 है। उसके बाद स्टूडेंट हम स्टोर करते हैं, स्टूडेंट जो है वो S1 और 101, उसका नाम और रोल नंबर। ये 0 क्या चाहिए, लेट्स सी। ये हमने उसका स्टूडेंट काउंट स्टोर किया था, सॉरी, ये हमने स्टूडेंट काउंट स्टोर किया था और उसके बाद हमने स्टूडेंट को स्टोर किया था। जब हम स्टूडेंट को स्टोर करते हैं तो देखते हैं क्या। मैं इस विंडो को मैं डबल कर लेता हूँ, इसको मैं हाँ जी, ये हमारी फाइल है। सबसे पहले हमने स्कूल का नाम
ये वाला, ये हमने स्कूल का नाम स्टोर किया, लाइन नंबर 116 और 117। फिर हमने स्टूडेंट काउंट, लाइन नंबर कोड में लाइन नंबर है ये 119। उसके बाद लाइन नंबर 122 में हम स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारा स्टूडेंट का हुआ है। तो लेट्स सी ये क्या चीज़ कैसे स्टोर होता है। सेव द डेटा में हम जाते हैं स्टूडेंट के, सबसे पहले उसका नाम करता है, सही बात है, ये S1 उसने स्टोर किया। उसके बाद उसने रोल नंबर उसका करता है, नंबर 101 कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने कोर्स इनरोल्ड किया, तो इसने स्टूडेंट ने, हमने कोई कोर्स इनरोल नहीं किया तो वो 0 उसने किया, ठीक है। फिर स्टूडेंट 2 है 102, कोर्स इनरोल्ड 0, स्टूडेंट 3 103, कोर्स इनरोल्ड 0, ठीक है। हम वापस इसमें आते हैं स्कूल के अंदर, तो ये वाला लूप फार लूप क्या है वो 3 स्टूडेंट के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद कोर्स काउंट है, कोर्स काउंट जो है हमारा वो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हमने कोर्स काउंट इंटीजर यहाँ राइट करवाया हुआ है, जो कि हमें पता है कि वो नहीं होता, हमें वो इस तरह करना पड़ेगा। कोर्स काउंट को भी बेसिकली हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है कोर्स काउंट को, तो कोर्स काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है कि हम उसको एक रैपर से इनिशियलाइज, रैपर उससे इनिशियलाइज करके उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे ही हम ये करेंगे वो यहाँ पर सही कोर्स काउंट लिख देंगे। हमने कोर्स जो है वो 2 डिफाइन किए थे, तो वो यहाँ 2 आने चाहिए, लेकिन अपीरेंटली वो नहीं आए। तो लेट्स सी कि क्या हमने यहाँ कोई गलती की है। अब मैं कोर्सेज के सेव द डेटा में जा रहा हूँ, हाँ इसके अंदर देखो हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो हम पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और फिर हम जो है ना इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने कोर्स के अंदर सेव द डेटा इम्प्लीमेंट करना है, और वो कैसे करते हैं, बेसिकली हम इसके इंफॉर्मेशन इसकी है क्या क्या इसके पास, ये 3 चीज़ें हैं जो इसने इम्प्लीमेंट करना है, सेव करना है, तो हम इसके पास आ जाते हैं। मैंने उसका वो उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया जस्ट के जी में मुझे याद रहे, ठीक है। ये मैं आपके सामने ही कर रहा होता हूँ ताकि आपको यानी कि वो, अगर इसमें से कोई ऐसा स्टेप मैं करूँ जो कि आपको नहीं समझ में आए कि ये वाला स्टेप ऐसे करके क्यों किया, तो यू कैन ऑफ कोर्स ऑलवेज आस्क। द सिंपलेस्ट वे इज कि जब आप कोई क्वेश्चन अगर करें मुझे, तो रेज हैंड की ऑप्शन होती है इसमें कॉन्फ्रेंस में, वो कर लिया करें। फिलहाल सही, तो रेज हैंड जब होता है तो मुझे यहाँ नज़र आता है। चैट समहाउ शुरू, मतलब चैट भी शायद वो लिंक करता हो, लेकिन मुझे एनिमेशन नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा सही, किधर से चैट देखा, ठीक है। तो हमने ये 3, उसका नाम, क्रेडिट आवर्स और स्केजुअल, ये स्टोर करना है। हम कॉपी पेस्ट के शदाई हैं, हम स्टूडेंट में जाते हैं क्योंकि यही चीज़ें हमने वहाँ भी की हुई हैं, तो वाई नॉट के हम वहीं से कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ पर नाम है क्रेडिट आवर और स्केजुअल, ठीक है। तो स्केजुअल वहाँ पर नहीं हुआ तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं। क्रेडिट आवर्स, क्रेडिट आवर्स जो है वो इंटीजर नहीं है बल्कि फ्लोट है, ठीक है। अच्छा ये एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, हाँ ये आज हमने पढ़ा भी है कि या तो इसको यहाँ हैंडल कर लो, या नहीं हैंडल कर सकते तो थ्रोज लगा दो। इसका मतलब क्या है कि जो इसको कॉल कर रहा है फिर वो हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नाम सेव हो गया कोर्स का और कोर्स का क्रेडिट आवर, लेकिन इसके बाद हमें स्केजुअल भी सेव करना है, तो हम स्केजुअल कैसे सेव कर सकते हैं। स्केजुअल सेव करने के लिए हमें स्केजुअल को कहना पड़ेगा, लेकिन स्केजुअल के अंदर कोई सेव द डेटा का मेथड नहीं,
ठीक है। अगर स्केड्यूल के क्लास के अंदर अभी तक हमने कोई सेव द डेटा का मैसेज नहीं लिखा, तो हम स्केड्यूल की क्लास में जाएंगे और वहाँ पर ये मेथड ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया था, हमने ये फैसला कर लिया था कि जो भी स्केड्यूल वगैरह जो कुछ भी है, जो भी क्लास है, वो अपना डेटा खुद ही सेव करेगा। ठीक है, तो ये आ गया सेव द डेटा। अब सेव द डेटा, अब स्केड्यूल के बाद देखें कौन सा डेटा है, ये है सारा। स्केड्यूल के बाद 3 एरेज है, इनको सेव करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ क्यों लिखता हूँ, ताकि मुझे ये सामने नज़र आए कि इसके बाद मैं नीचे इसको डिलीट कर दूँगा। तो लिहाजा इसके पास 3 डेज है, टाइम है और ड्यूरेशन है। तो ये इनको हमने वो करना है। इनको हम कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, फॉर int I is equal to 0, I is less than days dot length I। अच्छा, अब हम जो आज स्पेशली एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही हम ये करते हैं जी कि हमने डेज डॉट लेंथ किया, तो भाई ये डेज हो सकता है ना कि इसका स्केड्यूल डिफाइन ही ना हुआ हो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमने कुछ तो, अब जावा को तो नहीं पता कि ये डिफाइन हुआ है कि नहीं हुआ, लिहाजा ये चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है, तो ही विल नॉट फोर्स अस कि जी डेज को चेक करो जी कि वो नल तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, लिहाजा हमें ये खुद करना पड़ेगा। if days is not equal to null or and days dot not equal length is greater than 0। ठीक है, अगर तो ये 0 से ज़्यादा है तब ये सेंस बनती है ना ये सब काम करने की, सेव सूव करने की। अगर तो स्केड्यूल डिफाइन ही नहीं हुआ तो फिर तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको सेव करें। नहीं, बल्कि हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर स्केड्यूल डिफाइन नहीं हुआ ठीक है, अगर स्केड्यूल डिफाइन नहीं हुआ तो फिर वो खाली होगा। ठीक है, हम अभी हम वापस जाते हैं ना, जब हम उसमें क्लास में जाएंगे, कोर्स में जाएंगे, तो हम वहाँ पर ये दो है लग गया हमारे। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने ये किया है कि जी अगर हमारा डेज नहीं डिफाइन हुआ होगा, यानी कि स्केड्यूल, तो ऐसा होता है उसका टाइम भी नहीं हुआ होगा, ड्यूरेशन भी नहीं हुआ होगा, तो हमने टाइम और ड्यूरेशन को चेक नहीं किया, हमने सिर्फ डेज को चेक किया कि भाई अगर डेज की एरे जो है ना वो नल है, या फिर डेज की एरे की लेंथ जो है ना वो 0 है। ठीक है, इन बोथ ऑफ दीज केसेस हाँ सही, इन बोथ ऑफ दीज मैं देख रहा हूँ कि हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको किसी चीज़ से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिहाजा जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलो ठीक है, हम देखेंगे। अगर तो ये डेज नल है, इसका मतलब स्केड्यूल डिफाइन नहीं हुआ तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमने ये फैसला किया, फिलहाल हमने ये फैसला किया। अगर ये गलत फैसला है तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये सही फैसला है तो तो फिर जितने डेज हमने वो करना है, जितने डेज का डिफाइन हुआ है वो हम उसको लिख लेंगे, राइट। क्या है हमारा स्केड्यूल डेज, सॉरी पहले हमने डे का नाम लिखना है। ठीक है, तो लिहाजा हमने एक लाइन में लिख दिया डे, ठीक है, दूसरी लाइन में हम लिख देंगे टाइम। हम फर्ज ये कर रहे हैं कि भाई अगर हमारा जो है ना वो डेज डिफाइंड है तो उसका टाइम भी डिफाइंड होगा।
मेरे ख्याल में इट इज़ सेफ इनफ फॉर सेफ इनफ, ये समेशन जो है। अच्छा, ये टाइम और जो ड्यूरेशन है ना वो इंट की एरे है, ठीक है। तो याद है अभी हमें मसला आ रहा था कि इंट की एरे जो है वो नहीं चलती इसमें, लिहाजा हमें इसको रेफर लगाना पड़ेगा दोनों, ठीक है। और डॉट टू स्ट्रिंग भी लगाना पड़ेगा। ये ब्लैक क्यों है, कैन नॉट इन्वोक टू स्ट्रिंग टू द प्रिंटिव टाइप। अच्छा ये सही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने स्केड्यूल को सेव ऐसे किया कि एक लाइन में मंडे, एक लाइन में 1400, एक लाइन में 2h, फिर उसकी दूसरी दफ़ा वो वेडनेसडे, एक लाइन में वो, एक लाइन में, फिर ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये हमने सिर्फ अपने मेमोरी के लिए किया था। अब हम इसको, इसका मतलब है कि ये वाला हमारा सेव द डेटा स्केड्यूल को अगर कॉल होगा तो वो होगा, यानी कि वो हो जाएगा। अच्छा, हम कोर्स के अंदर थे, हमने सेव द डेटा कॉल कर दिया राइटर के साथ, ये तो हो गया। लेकिन एक चीज़ है, अगर तो उसका स्केड्यूल, क्योंकि ऑप्शनल चीज़ है ना, स्केड्यूल हमने ये रखा हुआ है कि स्केड्यूल जो है वो कोर्स का डिफाइन हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये देखें ना, ये वाई वाला काम, ठीक है। तो लिहाजा इट इज़ पॉसिबल कि स्केड्यूल मौजूद ना हो, तो इसलिए हमें करना ये होगा कि हम ये हिंट भी रख लें कि भाई स्केड्यूल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ स्केड्यूल, सॉरी ये, if this dot schedule is not equal to null, नल ना हो तो ये काम करे, ठीक है। एल्स अगर नल हो तो क्या करें, बस यूँ करें कि अगर नल है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नल नहीं है तो या वाई, वाई लिख, वाई का मतलब नेक्स्ट लाइन अगर वाई है तो इसका मतलब है कि उसके पास स्केड्यूल मौजूद होगा, ठीक है। और बैक स्लैश एन से वो होगा, न्यू लाइन चला जाएगा। तो अगर नेक्स्ट लाइन वाई है तो स्केड्यूल मौजूद होगा, नहीं तो नो एन होगा, यानी कि स्केड्यूल नहीं होगा। यानी कि हमारी फाइल के अंदर अगर वाई उसको पहले मिलेगा, यानी कि यहाँ पर वाई है अगर फर्स्ट किया पहले, तो उसके बाद स्केड्यूल होगा, उसके बाद वाई नहीं है तो फिर वो एम्प्टी होगा। तो लेट्स मूव ऑन, ये हमने कर लिया, ये वाली चीज़ भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। सेव द डेटा हमने कर दिया, टू डू खत्म हो गया। ये हमने कोर्स के अंदर अपनी तरफ से, देखते हैं कोई बग ना हो, नेम स्टोर कर दिया, क्रेडिट आवर स्टोर कर दिए, और कंडीशनली हमने स्केड्यूल स्टोर कर दिया कि अगर स्केड्यूल मौजूद है तो फिर यस भी स्टोर करे और स्केड्यूल भी स्टोर करे, और स्केड्यूल मौजूद नहीं है तो एन स्टोर करे, एंड दैट्स इट। अब हम दोबारा चलते हैं इसके ऊपर, प्रोग्राम को रन करते हैं, स्टूडेंट ऐड करते हैं, S1 101, S2 102, दो स्टूडेंट ऐड कर लिए हमने, दो कोर्स ऐड कर लेते हैं। C1 एंटर कोर्स नेम, कोर्स क्रेडिट आवर्स 2, एक का स्केड्यूल हम डिफाइन करते हैं, एक का नहीं। पहले का हम करते हैं डिफाइन,
दिन है जी मंडे, टाइम है 1400, ड्यूरेशन है 2 आवर्स। दूसरा है वेडनेसडे, टाइम है 1200, ड्यूरेशन है 1 आवर। और एक कोर्स और डिफाइन करते हैं C2, क्रेडिट आवर्स इसके 3, स्केड्यूल इसका नहीं है, ठीक है। और हम 0 करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं कि क्या सेव करते हैं। हाँ जी, ये हमने ओह अच्छा जी, लेट्स सी देखते हैं क्या क्या हुआ है। स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है S1 और 101, ठीक है। फिर ये सॉरी स्केड्यूल, पहले वाले का स्केड्यूल 0 है, 0 क्यों है नहीं जी, अच्छा नहीं सॉरी, ये कुछ और था, ये था कोर्स एनरोल्ड, कोर्स एनरोल्ड 0 है। स्टूडेंट 2 102, कोर्स एनरोल्ड 0। उसके बाद एक लाइन खाली है, पता नहीं क्यों, ये कोई वो है। इसका 2 कोर्सेज हैं, C1 2.0 है इसका, यस। उसके बाद देखें मंडे 1400 टू वेडनेसडे 1200, 1200 के बाद 1 आवर क्रेडिट, ठीक है। और आखिर में C2 अगले कोर्स का। तो यहाँ ये सही आ गया हमारा, सिर्फ हमारा क्या आया कि न्यू लाइन का करेक्टर हमने नहीं डाला। हम कोर्स वाले में दोबारा जाते, सॉरी स्केड्यूल वाले में दोबारा जाते हैं स्केड्यूल की तरफ। यहाँ हमने ना बेसिकली न्यू लाइन नहीं डाला, तो उसकी वजह से ये एक ही लाइन में सारा आ गया, ठीक है। तो ये गलती हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से न्यू लाइन वाले को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम डेज मंडे, मंडे के बाद 1400 और 1400, ठीक हो गया। हाँ ये वाला वैसे किसके स्टूडेंट को ये वाली लाइन नंबर 9 देखनी है कि क्यों खाली है, जस्ट इन केस। हाँ ये वाला है मेरा ख्याल में, एक लाइन कंट्री इसकी शायद जरूरत नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट अपने आगे अपने डेटा के बाद न्यू लाइन डाल ही रहे, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह शायद ये भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा अपने खुद जब भी वो डेटा डालता है तो अपना खुद ही वो डालता है, ठीक है। हम वापस आते हैं, हम एक बार फिर एक दफ़ा इसको क्विकली रन करते हैं। हम स्टूडेंट नहीं ऐड करेंगे, हम टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ कोर्स ऐड करेंगे, क्योंकि कोर्स में हमने कोर्स नेम है जी C1, कोर्स क्रेडिट आवर्स हैं 2, कोर्स स्केड्यूल है 9, C2 का हम क्रेडिट कोर्स स्केड्यूल डाल देंगे, क्रेडिट आवर्स हैं 3, स्केड्यूल है यस। ट्यूसडे 1500 1 आवर, थर्सडे 1600 और 2 आवर्स, ठीक है। एग्जिट करते हैं, अब जाके देखते हैं हमारे फाइल, हाँ जी आ गई फाइल। तो स्टूडेंट 0 है, ठीक है। जब 0 स्टूडेंट है तो उसके बाद स्टूडेंट नहीं है बल्कि अगला आ गया। कोर्सेज 2 है, C1 2.0 क्रेडिट आवर, N मतलब नो स्केड्यूल, C2 3.0 क्रेडिट आवर, Y मतलब स्केड्यूल है मौजूद। क्या है जी, ट्यूसडे को 3 बजे 1 घंटे के लिए, थर्सडे को 4 बजे 2 घंटे, ठीक है। तो अभी यार, और इसके बाद 2 लाइनें ये और लिख रहा है, एक लाइन कम से कम ये और लिख रहा है खाली। तो लेट्स जस्ट सी क्विकली कि वो क्या है। टाइम हमारा हो गया ख़त्म आज के लिए। टीचर, मेरे ख्याल में वो टीचर राइट हो रहा है, लेट्स सी टीचर का हमने कुछ लिखा है लेकिन टीचर खाली है। मैं यूँ करूँगा कि हम अब अगले यहाँ से हम क्लोज करते हैं। हमने कोर्स और क्लास स्टूडेंट को हमने ऐड कर लिए, ठीक है। अब हम टीचर को ऐड करेंगे
और मेरे ख्याल में वो जो कोर्सेज इनरोल्ड है वो वाला भी ऐड करेंगे, वो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन ये मैं ऑफलाइन कर लूँगा, ऑफलाइन करके मैं कोड चेक इन करूँगा, आपको भी नज़र आ जाएगा क्या कोड हुआ है। अगले सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबली ये करेंगे कि हम इस फाइल को रीड करके अपना प्रोग्राम को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पहले सेव किया हो, ताकि जो हम डेटा एंटर करते हैं वो हम डेटा हमारे प्रोग्राम में वो मौजूद हो, ठीक है। रीड करने का बेसिकली ये फाइल राइट करने का हमने तकरीबन कर लिया है। फाइल राइट करने का एक तरीका हमने कम से कम कर लिया, जिसमें हम स्ट्रिंग को राइट करते हैं और सिक्वेंशली राइट करते हैं। फाइल राइट करने के बड़े तरीके होते हैं, उसमें बाइनरी डेटा भी आप राइट आपको करवाने की ज़रूरत होती है, कभी उसको रैंडम एक्सेस की भी चाहिए होती है कि जी फाइल के किसी बीच वाले हिस्से में कहीं पर आप राइट करें या रीड करें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो हम बिट बाय बिट सब कुछ नहीं देखेंगे अपने, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आप लोग रैंडम एक्सेस वाले कोई एग्जांपल लेके आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा आपके चैप्टर 12 में, जहाँ पर फाइल रीडिंग है वहाँ पर कुछ और ऑप्शन है वो ट्राई कीजिएगा। अगर तो वो उसमें कोई मसला आएगा तो मुझे आपने बताना है, ठीक है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज हम नेक्स्ट जब ये वाला लैब सेशन होगा तो हम उसमें रीड करने की कोशिश करेंगे, इसी जो फाइल हमने स्टोर की है इसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा स्कूल का डेटा जो है वो राइट और रीड हो जाएगा, इसका मतलब है कि डेटा इंटैक्ट हो जाएगा, हम उसको दोबारा वहीं से शुरू कर सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम क्लोज करते हैं।